अस्सलामुअलैकुम। हुनर फाउंडेशन तारिक रोड कैंपस की जानिब से मैं हूं शाजिब सज्जाद और आज हम हुनर फाउंडेशन के एक ऐसे ट्रेड में मौजूद हैं जो कि मैकेनिकल का एक जदीद तरीन ट्रेड कहलाता है। मेरे अकब में जो मशीन्स आपको नज़र आ रही हैं ये CNC प्रोग्रामिंग मशीन है। आज हम जानेंगे कि ये CNC प्रोग्रामिंग मशीन क्या है, इसे किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी मार्केट में क्या वर्थ है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हुनर फाउंडेशन में आके इसको किस तरह सीख सकते हैं। और इससे रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे मिस्टर शुमाइल साहब से। ये हमें बताएंगे कि इस CNC मशीन के बारे में कि इसे हम किस तरह सीख सकते हैं और ये मशीन की मार्केट में क्या वर्थ है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मशीन आप देख रहे हैं CNC मिलिंग मशीन है। देखो CNC मशीन ये एब्रिविएशन है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल का। वो मशीन जो कि कंप्यूटर से चले उसको हम CNC मशीन कहते हैं। सही है। CNC मशीन अब आपकी मैकेनिकल की फील्ड में यूज हो रही है, एम्ब्रॉयडरी की फील्ड में यूज हो रही है, मार्बल कटिंग की फील्ड में यूज हो रही है, शीट कटिंग में मुख्तलिफ जगह पे यूज हो रही है मशीन। ऐसे ना इंसानों की काम को एकदम आसान कर दिया गया है और मैन पावर कम और प्रोडक्शन ज्यादा कर दी गई है। CNC मशीन हम वहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ में एक्यूरेसी चाहिए होती है। अब इस मशीन की खूबी है, और आप एक पीस बनाओ या 1000 पीस बनाओ, एक से लेकर 1000 पीस एक जैसे बनाएगी, उसमें जरा बराबर फर्क नहीं होगा। ये मशीन की ये फर्क है मैनुअल में और इस CNC। मैनुअल मशीन में क्या होता है, हल्का सा ह्यूमन एरर लाजमी सी बात है, वो आता है तो पीस में वेरिएशन आती है, टॉलरेंस होती है। सही। लेकिन CNC मशीन में टॉलरेंस 0 होती है हमारी, और इसमें टाइम की भी बचत है। इसमें टाइम से अब वहाँ पे आप इंसान स्लो भी होता है, ये अपने 100% में जल्दी होती है। ठीक है। ये जैसा पहला उसने स्टार्ट लिया वही स्पीड में एंडिंग लगी। तो मशीन है, मशीन थकती नहीं है, थकते इंसान है। बिल्कुल ऐसे। तो इंसानों के सहूलियत के लिए मशीन बनाई गई है। अब जो हमारे पास रखी है CNC मिलिंग मशीन है, इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है ज्यादातर डाई एंड मोल्ड के अंदर। ये क्या करती है, मेटल करती है, मेटल के ब्लॉक्स होते हैं उस पर कटिंग करके शेप्स निकालती है। अब वो आप जो भी डिजाइन कर लो वो बना देगी। फॉर एग्जाम्पल हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो करते हैं सिमिस का NX सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर अगर मैं किसी तरीके से स्कैन करके आपका फेस डिजाइन कर लूँ तो ये मशीन कंप्यूटर में करेंगे तो ये इसको कनेक्ट करेंगे। सही। तो ये मशीन वो फेस को एक्यूरेट किसी ब्लॉक पे आयरन के पीस पे बनाने की सलाहियत रखती है। सही। तो इसको न्यू स्टूडेंट जो है, जैसे मेरी तरह का अगर कोई स्टूडेंट है, वो इस मशीन को कैसे सीख सकता है और उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? देखिए, हम हुनर फाउंडेशन ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि ये एडवांस कोर्स है तो स्टूडेंट की बेस बनी हुई चाहिए। तो इसलिए हमने जो अपने मिनिमम एजुकेशन रखा है वो क्वालिफिकेशन रखी है DAE कंप्लीट, इंटरमीडिएट प्रिंटिंग कंप्लीट या फिर मशीनिस्ट लेवल 2 कोर्स, जिसके अंदर उसको बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो जैसे बच्चा अगर मैनुअल मशीन चला सकता है तो फिर वो ऑटोमेटिक चला सकता है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक सीख लिया तो फिर वो मैनुअल की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो इसकी मार्केट में कौन कौन सी जॉब्स निकलती हैं CNC मशीन के? इसकी जॉब्स निकलती है, 3 जॉब्स निकलती हैं। एक तो निकलती है प्रोग्रामिंग की, एक निकलती है ऑपरेटिंग की और एक निकलती है डिजाइनिंग की। हमारे जो स्टूडेंट निकलते हैं उसमें से एक आध डिजाइनर भी लगते हैं, 2-3 प्रोग्रामिंग लगते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लगती है ऑपरेटर लगती है। ऑपरेटिंग करते करते उनको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, फिर वो जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ऑपरेटिंग एक लो लेवल जॉब है, सही है। उससे हाई लेवल मैनेजमेंट की तरफ अगर कोई बंदा जाना चाहे या फिर ऑफिस वर्क की तरफ जाना चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब जैसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, वो करने के लिए आपको बनना पड़ेगा प्रोग्रामर या डिजाइनर। सही। मतलब बेसिक इसमें ये 3 जो है डायरेक्शन है, ऑपरेटर की है और ये प्रोग्रामर की है और डिजाइनर की है। बिल्कुल। अब कोई भी फील्ड होती है उसमें एक ही वो होता है पोस्ट। तो भाई अगर आपने टेक्निकल उसमें वेल्डिंग का काम सीखा तो आप वेल्डर लोगे जी, ये सही है। HVAC का सीखा तो आप टेक्नीशियन लोगे, इलेक्ट्रिकल सीखा तो इलेक्ट्रिशियन लगोगे। लेकिन इसके अंदर हम 3 ऑफर्स निकलती हैं, ऑपरेटर भी निकलते हैं, डिजाइनर भी निकलते हैं, प्रोग्रामर भी निकलते हैं। सही। और इसके अलावा ये भी बताएं कि हमें ये मालूम हुआ है कि ये CNC मशीन की कॉस्ट क्या है? ये CNC ये सुना है कि इसका कोर्स किसी और जगह पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा पा रहा, सिर्फ हुनर फाउंडेशन में हो रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हम लोग जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं सिर्फ हुनर फाउंडेशन ही ऑफर कर रहा है, क्योंकि इस मशीन की जो अब मेरे पीछे मशीन देख रहे हैं इसकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ है इस वक्त। 2 करोड़? अगर इसको मैं सेल आउट करूं तो ये 1.5 से 2 करोड़ की सेल आउट होती है। वो बहुत महंगी तरीन जदीद मशीन, एकदम जदीद मशीन है। इसकी जो लीज काउंट है वो कहते हैं 0.01 mm है। सही। ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो पेपर की थिकनेस देखी है आपने, उसकी थिकनेस होती है 0.08, उसके भी 800 गुना कम। मतलब ये इतना माइनर काम भी ये मशीन कर सकती है। अब जैसे आपकी एक पिस्टन हो गया, इंजन के पार्ट्स हो जिसमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, वो इस मशीन पे बन रहा है।
ओ ठीक है, अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, 10 साल में 15 साल में कोई मॉडल लॉन्च होता था। ऐसे ही है। अब तो हर हर 2 साल, हर 5 साल बाद नया शेप आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो इसी इसी वजह मशीन की से वजह से इन्हीं अब लगा मशीनों की रहा वजह से, क्योंकि काम में बहुत तेजी हो गई है। है। जबरदस्त। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, अगर कोई नौजवान यहाँ पे मशीन सीखना चाह रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया यही है कि उसको मैनुअली बेसिक मैकेनिकल की पता होनी चाहिए, तब वो इस मशीन पे सीख सकता है। जी, इसको बेसिक पता होनी चाहिए, या इंटर होना चाहिए प्रिंटिंग से, या फिर डिप्लोमा तो होना आप उसे चाहिए। कितने अरसे में ट्रेन कर देंगे कि वो मार्केट में जाके हम काम कर सके? उसको 6 मंथ्स के अंदर ट्रेन कर देते हैं सही कि है। वो ऑपरेटिंग भी कर सकता है, सही है। डिजाइनिंग भी कर सकता है बेसिक लेवल की, और सही। प्रोग्रामिंग भी कर सकता है मिडिल लेवल की। अच्छा, और पाकिस्तान में इसकी जॉब्स हैं इस मशीन से रिलेटेड, या ये बाहर दूसरे कंट्रीज में ये मशीन है? पाकिस्तान में इस वक्त तो जॉब का खसारा पड़ा है, पहली बात। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बुलिश हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उन्होंने लोकलाइजेशन शुरू की है, मशीनें इम्पोर्ट्स की हैं। तो सही है। अब जो है ना, ओजेटीज हमारे पास कोर्स खत्म होने से पहले ही लग जाती है। हम कोर्स के बाद ओजेटी भी फराम करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब जिसमें कोर्स के हमारा बाद। बच्चा यहाँ से इंडस्ट्री में जाके सही है। परफॉर्म करता है 1 मंथ के लिए। उसको फिर सर्टिफिकेट देते हैं, और 90% हमारे स्टूडेंट को वो लोग हायर कर लेते हैं। अच्छा, सही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चा कोर्स करेगा उसको फिर आप मार्केट में जॉब भी देंगे, ऐसा बिल्कुल, ही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉब दिलाते हैं। ओजेटी हम कोशिश कर सकते हैं, हम जरिए हैं, जाहिर सी बात है, हम फाउंडेशन है एक। सही है। बाकी उस बच्चे के नसीब पर है, पहली बात। 100% तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, पहली बात। बिल्कुल ऐसे ही। 90% हम बोलते हैं हमारा ओजेटी प्लेसमेंट है। अच्छा, और यहाँ पे आप मशीन के ऊपर बच्चे को पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे, वो हैंड्स ऑन वर्क करके इस पे सीखेगा काम, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपनी देख रेख में हम खुद कराते हैं, हम लोग डिजाइनिंग भी कराते हैं, ऑपरेटिंग भी कराते हैं। जब वो बच्चा ऑपरेट करे तो उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई अब तक 2017 से लेकर 2024 तक हुनर फाउंडेशन में 0 इंसिडेंट है, कोई एक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा। और सेफ्टी के हवाले से गाइड करते हैं, क्योंकि आजकल जो है ये सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा कंपनीज का फोकस है, तो नहीं, इसके हवाले से आपका क्या सेफ्टी है? तो मैकेनिकल में बेसिक है। मैकेनिकल सेफ्टी में अगर बेसिक। आपने नहीं पढ़ी तो आपने कुछ मैकेनिकल पढ़ाई नहीं है। ओ सही, एक्सीलेंट। ये एक बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, ये। सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी सही। मस्ट है। ठीक है। हम यहाँ पे फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग कराते हैं उनको। जैपनीज ट्रेनिंग, हमारी 5S ट्रेनिंग है, काइजन ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंग हम कराते हैं यहाँ पे। आउटडोर में इंडस्ट्रियल विजिट भी दिखाते हैं हमारे, कि कैसे काम हो रहा है, आपने जो सीखा उनके कंपेरिजन की, मतलब हर चीज खुला है, ओपन बुक है ये। सही। चलें, बहुत अच्छा आपने बताया, हमें गाइड किया सीएनसी मशीन के हवाले से। और इंशाल्लाह फिर ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर कोई नया हमारे पास कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम एक बार फिर आपको जो है बुलाएंगे अपनी पॉडकास्ट में, बिल्कुल और फिर बिल्कुल। आपसे इंशाल्लाह जो है सवाल जवाब करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सर शमाइल, जो कि हमें सीएनसी मशीन के हवाले से गाइड कर रहे थे। इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेशन में हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर शुमाइल हमारे साथ ही होते हैं और ये बिल्कुल जो है हमें गाइड करेंगे इस हवाले से भी। तो जो भी सीएनसी मशीन सीखना चाहे यहाँ पे आके फ्रीली बिल्कुल जो है हैंड्स ऑन जो है प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे सीख सकता है। ये सारी चीज़ इन्होंने बता दी। तो अगर आप हुनर फाउंडेशन में सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। आप आए, हुनर फाउंडेशन से रब्ता करें और सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखें, अपने अंदर स्किल्स पैदा करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार